हेलो फ्रेंड्स, मैं सर गौरव एंड यू आर वाचिंग सक्सेस मैम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आरआई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बीएड 2023 का जो आपका एंट्रेंस हुआ है 2 जुलाई को। ठीक है, तो 2 जुलाई को जो हमारा एंट्रेंस हुआ है उसमें जो आपको पता है 2 ईयर बीएड वाला जो होता है हमारा, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो मॉडल है आप मैच कर सकते हो। ठीक है, ये सेट डी है मेरा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको पता है बुकलेट सीरियल नंबर होता है, रोल नंबर यहाँ पे फिल होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे चीज़ें आपको बेसिक पता ही होगी कि 2 आवर हमें मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए। टोटल 2 घंटे का पेपर है और 160 हमारे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चंस टोटल होते हैं और 20 क्वेश्चन आपको पता है इंग्लिश के हैं थे। रीजनिंग और जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके 30 क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आंसर्स देखेंगे कि क्या हमारी आंसर की है, एक्चुअल में कौन कौन से हमारे ठीक आंसर हैं। ठीक है, तो इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, जो हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है जिसके आपको पता है टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इसके जो क्या आंसर ठीक थे उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अभी आरआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियली आंसर की आउट नहीं हुई। ऑफिशियली कोई भी आंसर की आउट नहीं हुई है, ना ही कोई डेट आउट है। हालांकि इन्होंने ये बोला है कि 2 ईयर बीएड वाला जो इसका रिजल्ट है वो 25 जुलाई को आपका आउट कर देगा, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू अपडेट दिया था। बाकी ऑफिशियल आंसर की कोई डेट नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड आइडिया ये है कि 15 जुलाई के बाद पॉसिबिलिटी है इसकी आंसर की रिलीज़ कर दें वो। ठीक है, बाकी जो भी मैंने इधर उधर से जहाँ से भी आंसर निकाले हैं, ढूंढे हैं, उनके बेसिस पे अभी आप मैच कर सकते हो। ठीक है, उनमें 99% चीज़ें सही होने की गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि 100% तो जब तक ऑफिशियल नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन पे अगर मैं सर्कल करता हूँ तो उनको मैं छोड़ भी सकता हूँ। ठीक है, उनको या तो हम ऑफिशियल आंसर के आने तक वेट करेंगे या मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा तो मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो आइए फटाफट बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में एक हमें पैसेज दे रखा था। ठीक है, 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको पता है ये एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है अडल्ट, इसको आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको दे रखा है। अडल्ट 2 टेबल स्पून, मतलब ये सारी चीज़ें कि शेक वेल बिफोर यूज़, कोई एक लिक्विड फॉर्म में कोई दवा है। ठीक है, जिसको हमें खानी है, तो उसका प्रोसेस बता रखा है इन्होंने, और फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड यू डू बिफोर टेकिंग द मेडिसिन। अब देखो ऊपर ही उसने लिख रखा ना शेक वेल बिफोर यूज़, कि अच्छे से मिलाओ इसको यूज़ करने से पहले। तो आप ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मिक्स इट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फॉर वूम वुड अ डोसेज ऑफ 2 टीस्पूनफुल्स इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, कि जो 2 टीस्पून किन को बोला गया है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहाँ आपको दिखेगा, ये रहा 2 वाला जो टीस्पूनफुल्स है वो क्या है, 6 से 10 साल के बच्चों के लिए। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे ये। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेडिसिन दैट शुड बी टेकन बाय एन अडल्ट इन अ 4 आवर पीरियड। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे उसने दे रखा है कि इफ़ नीडेड अंटिल 8 डोजेस आर टेकन। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 8 डोज आप ले सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसने यही तो बोला है। देखो मैक्सिमम अमाउंट क्या है जो हम ले सकते हैं, तो आप 8 डोजेज, यानी ऑप्शन नंबर 4 तीसरे का ठीक हो जाएगा। चौथे की बात करें, हाउ आर चिल्ड्रंस डोसेज डिटरमाइंड, किस बेसिस पे डोज डिटरमाइन होंगे। तो ऊपर देखो एज के बेसिस पे दिया है, तो बाय द एज ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक है। पांचवा दे रखा है मोस्ट लाइकली दिस मेडिसिन इज, कि आपको क्या लगता है मेडिसिन कैसी, या पिल, एन इंजेक्शन, अलोनेज या लिक्विड। तो देखिए लिक्विड है। ठीक है, तभी इसको शेक करने के लिए, मिलाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से ये आपके 5 क्वेश्चन आपको दे रखे थे। ठीक है, ये दोनों इसी छोटा सा जो आपको यहाँ डिटेल दे रखा था इसी बेसिस पे पूछे गए थे। ठीक है, कि अडल्ट 10 से 14 साल, 6 से 10 साल, 3 से 6 साल के लिए इतनी इतनी चम्मच इस मेडिसिन को खाना है। रिपीट द अबव डोसेज एवरी, आधे घंटे में से रिपीट करना है। मैक्स टू मैक्स 8 डोज लिए जा सकते हैं। और शेक वेल बिफोर यूज़, कि खाने से मतलब इसको टेक करने से पहले अच्छे से मिलाएं। ठीक है, अब देखो तो ये 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। अब छठे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विच अप्रॉक्सीमेटली एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द इडियम एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी इसका मतलब पूछे एप्पल ऑफ डिस्कार्ड क्या होता है। ठीक है, ये एक तरीके का इडियम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर आपका 7वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री इसकी बतानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, शी इज़ बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन हर क्लास। ठीक है,
उसके बाद 8वां क्वेश्चन जो है विच इज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट कैन बी यूज्ड इन द ब्लैंक, ठीक है। तो 8वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वन शुड एडहेयर टू द एल्डर्स एडवाइस, ठीक है, तो 2 आएगा इसके साथ। 9वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, QPSR, ठीक है। क्यू का मतलब द फोर्स ऑल्सो, ठीक है, फिर पी प्रोटेक्ट्स द लीव्स, ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ अबाइडिंग पीपल, तो ऑप्शन 4 ठीक है। फिर आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फ्लाविंग इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड, एनिहिलिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को घटाना, अब इसने बोला अपोजिट यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, तो कंजर्व इसका अपोजिट होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कि कोई ऑप्शन लग रहा है आपको कि ये नहीं कुछ और हो सकता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, उसको मैं कंसिडर करूँगा अगर कंसिडर करने लायक होगा। अब ऐसे ही फिर से एक पैसेज हमें दे रखा था 11 से 15, ठीक है, 5 क्वेश्चन फिर से आपके आ गए पैसेज के, तो इस पैसेज को आप रीड करोगे, इसी बेसिस पे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फटाफट सीधा अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा क्या क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो इन दी पैसेज साइंटिस्ट डिफाइन इनसाइट एज, तो ध्यान से अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्लैश ऑफ सडन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 11वें का। फिर 12वां क्वेश्चन था आपका अपसर्ज एज इट इज़ यूज इन द पैसेज द मोस्ट नियर बी मीनिंग, ठीक है। अपसर्ज जो है इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका जो सही मीनिंग है वो है एन इंक्रीजली लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लाविंग इज अपोजिट, तो ये जो स्कैटर्ड है इसका अपोजिट क्या होगा, तो ये क्वेश्चन अभी मैंने रिव्यू के लिए रखा है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है जिस पे मुझे अभी डाउट है, तो वो आपको मैं बाद में करा दूंगा या फिर हम ऑफिशियल आंसर की तक वेट करेंगे। व्हाट इज ट्यूनिंग इन एनिमल, तो इसका सही आंसर अगर आप ढूंढोगे पैसेज में तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, लर्निंग टू डू और नॉट टू डू थिंग्स बाय फ्लोइंग आउटसाइड सिग्नल्स, ठीक है। मतलब आपको पैसेज जब आप देखो, क्वेश्चन पेपर मैंने अपने टेलीग्राम पे भी फ्री में डाल रखा है, ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हो, उसको अच्छे से रीड कर सकते हो, उसके बाद इसकी जो आंसर की है उस, और आपके पास अगर आपने एग्जाम दिया तो आपके पास होगा ही, तो आराम से आप उसको मैच कर सकते हो, एक बार अच्छे से रीड करोगे तो आप को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो 14वां क्वेश्चन है हमारा 14, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 15वां क्वेश्चन है व्हाट डज द न्यू रिसर्च सजेस्ट, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एनिमल हैव अ मच हायर लेवल ऑफ ब्रेन पावर देन व्हाट वाज अर्लियर थॉट। इसके बाद बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन, ठीक है, 16वां क्वेश्चन है हमारा चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स चुनना है इसमें, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा प्रीफिक्स चुनने वाला, इसमें भी अभी के लिए मुझे डाउट है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसको भी अभी हम डाउट में रखते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप लगा सकते हो, वैसे मोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है इसका डिसकल्चराइजेशन होना चाहिए, बाकी अभी इस पे मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो एक 13 क्वेश्चन, एक 16 क्वेश्चन और एक 17 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन में से अगर किसी पे भी आपको पता है तो आप कमेंट में कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चन मैं अभी छुड़वा रहा हूँ आपको, ठीक है, 16वां और 17वां। अब सीधा 18वें पे आते हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड इन द ब्लैंक यूजिंग द राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन इन वंस ओन राइटिंग विदाउट एक्नॉलेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा प्लेगियरिज्म, ठीक है। तो 18वें का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें आपको बदलना है, ठीक है। ये ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ये आपका जो है एक्सक्लेमेटरी है, इसको असर्टिव में बदलना है, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ वर्ब फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, तो पॉवर्टी का वर्ब फॉर्म क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें आपका पोवर्टाइज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका पुअर है वो नाउन है, पुअरनेस यानी गरीबी ये भी नाउन है, इम्पोवेरिस जो है एडजेक्टिव है आपका, तो वर्ब क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोस्तों जो हमारा RI B.Ed 2023 का एंट्रेंस हुआ है 2 जुलाई को, उसका जो सेट डी है, अब एक बार मुझे ये भी आप ज़रूर कमेंट में करके बताओ कि क्या ये ABCD जो अलग अलग सेट हैं, क्या इनमें क्वेश्चंस भी अलग लेवल के हैं या सिर्फ क्वेश्चन ऊपर नीचे करें, ठीक है, ताकि मुझे श्योरिटी हो। बाकी मैंने अपना जो क्वेश्चन पेपर वो उसके जो आंसर है वो मैंने आपको शेयर कर दिए, ठीक है, तो उनसे आप मैच कर सकते हो, ठीक है।
और जो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए इंग्लिश के, जो आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताया, अगर आपको उसमें चैलेंज करना है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ये नहीं, ये हो सकता है, उस पर भी मैं विचार करूँगा। और जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया 13, 16 और 17, इन क्वेश्चंस पे अगर आपको कहीं से आइडिया मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन पेपर ये आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैंने अभी थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके, ठीक है। तो आरआई बीएड के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल आपके लिए होगा, क्योंकि अभी आंसर की आएगी वो आपको यहाँ मिलेगी, रिजल्ट से जुड़ी अपडेट, एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी चीज़ें, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मैं एनालाइज कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहाँ मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी चैनल पे भी अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। कोई